हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल देखने वाले हैं वो बेस्ड है जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ मच टाइम हीटर विल टेक टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम वाटर बाय 50 डिग्री सेल्सियस इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 484 ओम एंड सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट एसी। मतलब यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है वो एसी सप्लाई है। तो यहाँ पे जूल्स हीटिंग इफेक्ट का कंसेप्ट आता है। अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जो भी हीटिंग कॉइल होती है, इट शुड बी सच दैट अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेटेड। जितनी भी हीट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है कॉइल पे, उसका सरफेस कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि उतनी हीट वहां से लिबरेट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी वाटर हमको दिया है उसको हीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू हीट लिबरेटेड। तो अब हीट प्रोड्यूस कहां पे हो रही है? हीटिंग कॉइल में। ये अगर मैं यहां पे फिर से लिखता हूं कि हीट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, राइट। लेकिन हीट लिबरेट होकर कहा जाएगी, तो जितनी हीट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, अगर उतनी ही हीट अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, दैट इज बाय जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो वो सप्लाई कहां पे हो रही है? वाटर में। तो हीट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हीट टेकन बाय वाटर, क्योंकि जितनी हीट लिबरेट होगी उतनी ही वो वाटर क्या करेगा, उतनी हीट वो गेन करेगा। जैसे एक हीटिंग कॉइल अगर हमारे पास है, उसको अगर मैंने किसी बकेट में डाल के रखा है, तो इस सरफेस पर या फिर इस कॉइल में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी लिबरेट हो रही है। ऐसे अगर मैंने कहा, तो लिबरेट होने वाली हीट कहां पे जाएगी? वाटर गेन करेगी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन ऐसे होगा, हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल्स टू हीट टेकन बाय वाटर। तो अभी हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल के लिए फॉर्मूला हमारे पास है हीट के लिए, दैट इज V² अपॉन R इंटू T। ये हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट में ऑलरेडी पढ़ा है फॉर्मूला। नाउ हीट टेकन बाय वाटर, इसके लिए फॉर्मूला आएगा जिस तरह से MS डेल्टा T या फिर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों भी सिंपल सकते हैं, डेल्टा T लिखो या फिर डेल्टा थीटा लिखो। नाउ ये क्या है? हियर दिस M इज अ मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। S जो होता है दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और ये जो होता है दैट इज अ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्वांटिटीज होती है, राइट। तो अब क्वांटिटीज गिवन है, और यहां पे मैं एक चीज और बता दूं कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वाटर के लिए। ये एक फिक्स वैल्यू है जो आपको याद करना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे हम लोग ऐसा यूनिट यूज करने वाले हैं, और इसलिए मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूं। नाउ हियर कैलोरी जो होती है, 1 कैलोरी मतलब होता है 4.2 जूल। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने कहा था कि हम लोग हर क्वांटिटी जो है वो ऐसा यूनिट में यूज करेंगे, और इसलिए मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देता हूं। 4.2, देखो यहाँ पे ग्राम का केजी में क्या होगा? 10⁻³ जो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा? +3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट्स। सिमिलरली मास ऑफ वाटर कितना दिया है? यहाँ पे दिया है 100 ग्राम, लेकिन ग्राम मतलब क्या होता है? 10⁻³ kg। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1 kg, राइट, क्योंकि ये 10⁻², ये -3। तो चलो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। V पोटेंशियल है 220 वोल्ट, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 220 इंटू 220, क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख दिया। R रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 484 इंटू टाइम मुझे फाइंड करना है। मास ऑफ वाटर है 10⁻⁻1 इंटू स्पेसिफिक हीट है 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में लिया है, तो यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर है 50 डिग्री,
तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 50, यहां पे दो चीजें होती है, 250 बाय 50। तो 250 का मतलब होता है कि उसकी फाइनल वैल्यू वो है। जैसे अगर यहां पे होता है 250, रिमेंबर इट इज नॉट 250, इट इज 250, तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अब देखो यहां पे 250 का मतलब होगा कि फाइनल टेम्परेचर 50 है, और बाय 50 का मतलब होता है कि वहां पे चेंज कितना है, 50 का है। क्लियर है? फिर से एक बार, 2 का मतलब होता है कि फाइनल वैल्यू ये है 50, और बाय का मतलब होता है कि उतने अमाउंट में वो वैल्यू बदल रही है, राइट। तो यहाँ पे चेंज है 50 का। ओके, सो 22 into 22 into 100 डिवाइड बाय 484 into t is equals to 10 raised to power -1 और +3 हो जाएगा, +2 into मैं लिखता हूं यहाँ पे 50। अब देखो ये जो है ये 22 का स्क्वायर है, मतलब ये वैल्यू मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। सिमिलरली 100 और ये 100 कैंसिल, तो बचेगा क्या, t is equals to 4.2 into 50 that is equals to 42 into 5। एक जीरो मैंने पहले यहाँ पे दे दिया, and now it is very simple, 5 2s are 10, 1 carry and this one 5 4s are 20, that is +1 मतलब 21 सेकंड। तो इतना टाइम इसको लगेगा 50 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ना क्वेश्चन में किस फॉर्म में आपको आंसर दिया है, मिनट में, तो आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, आवर्स में दिया तो आवर्स में कर दो। 60 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे यहाँ पे मिनट में आंसर मिलता है, और फिर से अगर 60 से डिवाइड करता हूं तो आवर्स में आंसर मिल जाएगा।